तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन पीस के चैप्टर 1081 के बारे में। तो फाइनली अब इतने समय बाद वन पीस का एक न्यू चैप्टर रिलीज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। ओवरऑल इस बार का चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था। लिटरली इस चैप्टर में हमें काफी कुछ देखने को मिला। अब क्या देखने को मिला वो चैप्टर में बात करेंगे। तो इसलिए बिना और टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस बार चैप्टर का टाइटल है द 10 कैप्टन ऑफ द ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स कैप्टन खुदान। इस बार चैप्टर में ज्यादातर फोकस खुदान पर हुआ। सो आई गेस ये टाइटल चैप्टर के लिए रखना भी सूट करता है। इस बार इस चैप्टर का ये कवर पेज सामने निकल कर आया, जिसमें हम देखते हैं सब लोग सोए हुए हैं सिवाय सांजी के। अगर तुम इधर सांजी पर नोटिस करोगे तो सांजी एक बुक पढ़ रहा है। अगर तुम सांजी की बुक को देखोगे, इसके पीछे कुकिंग की बजाय कुकिंग लिखा हुआ और इसके साथ साथ एक क्राउन भी बना हुआ। सो आई गेस ये इनडायरेक्ट मेंशन हो सकता है कि आगे जाके सांजी अपनी कॉन्करर हाकी अवेकन करे, क्योंकि अगर तुम इस कवर पेज पर देखोगे सब लोग सोए में हैं सिवाय सांजी के। तो क्या पता आगे जाके सांजी अपनी कॉन्करर हाकी को अवेकन करे। बाकी इसके अलावा मैंने और कुछ नोटिस नहीं किया। अगर आपने किया तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इस बार चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर से पिछला चैप्टर गाव के गैलेक्सी इंपैक्ट अटैक के साथ खत्म हो जाता है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं गाव हाचिनुसो आइलैंड पर आकर लैंड कर जाता है और इधर हम देखते हैं गाव के इस अटैक से कितने पायरेट्स डिफीट हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं प्रिंस ग्रेस गाप की शिप जो हवा में थी उसको सेफली लैंड करवा लेता। गाप इधर कहता है डैम इट, मैं इतना कमजोर कब से बन चुका हूँ, इसमें मजा नहीं आया। गाप को इधर देखकर बाकी पायरेट्स की इधर फट जाती है। मैं इधर इमेजिन कर रहा हूँ अगर गाप अपने प्राइम एज में होता तो गाप का गैलेक्सी इंपैक्ट और कितना पावरफुल होता। आगे हम देखते हैं कोबी और हिबारी दौड़कर गाप की तरफ आ रहे होते हैं। इधर हमें कुजाकू और प्रिंस ग्रेस की भी कन्वर्सेशन देखने को मिली है। इधर प्रिंस ग्रेस कोबी से जेलस हुआ हुआ बिकॉज गाप उससे ज्यादा कोबी से प्यार करता है और लिटरली कोबी के लिए गाप ने क्या कर डाला। कोबी गाप की तरफ भाग रहा होता है तो पीछे हिबारी अचानक से फ्रीज हो जाती है। हिबारी को फ्रीज होता हुआ देखकर सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और आगे हम देखते हैं इधर खुदान आकर खड़ा हो जाता है। कोबी इधर बोलता है खुदान सान, ये तुमने क्या किया, प्लीज हिबारी को वापस पहले की तरह करो। खुदान के आते ही दूसरे पायरेट्स खुश हो जाते हैं। खुदान इधर बोलता है टीच तो यहाँ पर नहीं है, बट मेरे होते मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। आगे सीन चेंज होता है फ्लैशबैक की तरफ और ये तब का है जब अकाइनो वर्सेस खुदान की फाइट को हुए 2 ईयर्स गुजर चुके हैं। सीन जाता है न्यू वर्ल्ड में एक अननोन आइलैंड पर। इस आइलैंड में हम देखते हैं यहाँ पर तैल का मचा हुआ है बिकॉज खुदान ने ब्लैकबीयर्ड के दूसरे पायरेट्स क्रू को यहाँ पर फ्रीज कर दिया और खुदान इस वक्त बार में है। अगले पैनल में हम देखते हैं ब्लैकबीयर्ड इस बार में एंट्री मारता है और चलाना शुरू कर देता है। मेरे दूसरे क्रू मेट्स बार क्यों फ्रीज पड़े हुए हैं, जल्दी से इन्हें अनफ्रीज करो। तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पर गुड़ा अटैक यूज नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया वो लोग टूट कर मर जाएंगे। खुदान इधर रिप्लाई देता है तुम्हें अभी भी लगता है सबसे पहले अटैक मैंने किया, तुम उनके कैप्टन हो, तुम्हें पता होना चाहिए। और हाँ, मैं अभी इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ। अगले पैनल में हम देखते हैं कुछ टाइम गुजरने के बाद खुदान और ब्लैकबीयर्ड आपस में बैठकर गपशप लगाना शुरू कर देते हैं और खुदान इधर बोलता है तुम्हें पता है जब मैं अकाइनो के साथ फाइट कर रहा था तो उसने मुझसे क्या कहा था, जब 2 कॉमरेड्स आपस में लड़ते हैं तो चीजें जरूर जल कर राख हो जाती हैं। और तुम्हें पता है मैंने इसे क्या कहा था, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज तू मैग्मा का बना हुआ। और आप इधर देखो उसकी वजह से मेरी एक टांग मिसिंग है, मैंने इस वक्त इस टांग को अपनी आई से बनाया हुआ। आगे वास्को शॉर्ट बोलता है फिर तूने अकाइनो के साथ क्या किया था, क्या तूने इसका हाथ काट दिया। खुदान इधर बताता है नहीं, बट फाइट में उसकी बॉडी पर कुछ हिस्सों पर स्कार्स मौजूद है। आगे कैटरीना हंस के बोलती है स्कार से मुझे याद आया एडमिरल, क्या तुमने कभी मैन विद द बर्न स्कार के बारे में सुना। खुदान ये सुनकर शौक हो जाता है बर्न स्कार। आगे बर्जेस इसको बताता है इस पूरी दुनिया में सिर्फ 4 रेड रोड पोनिग्लिफ मौजूद है, मैंने इन 4 में से सिर्फ 2 का सुन रखा है, एक काइडो के पास है और दूसरा बिग मम के पास। आगे टीच बताता है बाकी दूसरे 2, एक हम ढूंढ नहीं पा रहे और दूसरा कहा जाता है वो मैन विद द बंसकार के पास है। इधर खुदान बोलता है बंसकार, शायद वो मैं तो नहीं। वास्को शेडर बोलता है पागल हो गए हो, ये स्कार तुम्हें जस्ट अभी मिले हैं। आगे लेफ्टे बताता है कहा जाता है वो बंदा एक जेट ब्लैक शिप पर ट्रेवल करता है, उसकी शिप के पास जो कोई भी जाता है वो एक जाइंट व्हीलपुल के साथ ओशन में डूब जाता है। हो सकता है शायद उसके पास डेविल फ्रूट हो। अब ये बंदा कौन हो सकता है, जहाँ तक कि मुझे लगता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मंकी डी ड्रैगन है।
अगर तुमने ड्रैगन का फेस देखा है तो उसके फेस पर एक बहुत बड़ा टैटू बना हुआ है, तो मुझे लगता है ये मैन विद रिबन स्कार उसके फेस वाले टैटू की वजह से कहा जा रहा है। अगर इस टैटू की वजह से नहीं तो शायद उसकी बॉडी पर किसी और जगह पर कार्ड्स मौजूद होंगे। और अगर तुम ड्रैगन की शिप को गूगल पर सर्च करोगे तो ड्रैगन की ज्यादातर शिप ब्लैक कलर की सामने आएंगे। और अगर डेविल फ्रूट की बात करें तो हमें पता है ड्रैगन के पास विंड डेविल फ्रूट है, और हमें पता भी है ड्रैगन वेदर को कितना कंट्रोल कर सकता है। वो चाहे लाइटनिंग, रेन और विंड वगैरह सबको कंट्रोल कर सकता है। और अभी इधर लाफ्टे ने ब्लैक शिप और साथ में व्हीलपुल का भी नाम लिया, तो मुझे लग रहा है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मंकी डी ड्रैगन है। अगर मंकी डी ड्रैगन के पास लास्ट रोड पर क्लिप हो तो ये शॉकिंग वाली बात नहीं है। और अगर मंकी डी ड्रैगन नहीं है तो दूसरा बंदा मुझे लगता है जैगवर डी साउल होगा। बिकॉज रिसेंट चैप्टर में हमें पता भी चल गया साउल ओहारा इंसिडेंट से सर्वाइव कर चुका है और अभी इस वक्त वो एल्बाब पर है। किड एल्बाब पर जाने से पहले वानू में मैन विद रिबन स्कार के बारे में भी बोलता है। आई थिंक किड को पता था मैन विद रिबन स्कार कौन है, तो इसलिए शायद वो एल्बाब की तरफ गया। लेकिन एल्बाब पर किड की मुलाकात आकागामी नो शैंक्स से होगी और शैंक्स ने किड को यहीं पर भेज दिया। तो ये पॉसिबल हो सकता है एक ड्रैगन और दूसरा जैगवर डी साउल। इन दोनों में से मुझे लग रहा है एक जरूर निकलेगा जिसके पास रोड पर ग्रिप होगा। वापिस चैप्टर पर आते हैं। आगे शीडियो बताता है जहाँ तक कि मैं गवर्नमेंट को जानता हूँ बट गवर्नमेंट बड़ी हरामी है। अगर उनके पास एक भी पोनेग्लिफ हुआ तो ये पायरेट्स के लिए वन पीस तक पहुँचना नामुमकिन है। आगे खुदान बताता है मुझे इतना रोड पोनेग्लिफ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मैंने ओहारा पर देखा होता तो मुझे जरूर याद रहता। मुझे उस दिन की सिर्फ दो बातें याद है, एक मेरा दोस्त जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहा था और दूसरी तरफ एक यंग लड़की जिसका फेट मेरे हाथों था। अगले पैनल में हम देखते हैं इधर लाप्टे और टीच खुदान से छुपकर बातें कर रहे होते हैं। लाप्टे इधर बताता है ये क्या बकवास सैड स्टोरी बताने लग गया। एडमिरल टीच हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इससे बड़ा चांस और कोई नहीं हो सकता। अगर हम उसकी पावर चढ़ा लें तो ये हमारे लिए एक ह्यूज अचीवमेंट होगा। इधर हम देखते हैं खुदा ने इनकी बातें सुन लेता है और चलाना शुरू कर देता है। जो बातें तुम लोगों ने यहाँ पर की है मैंने सब कुछ सुन लिया। मुझे अभी याद आया तुम तो वो लोग हो जो दूसरे लोगों से डेविल फ्रूट हंट करते हो। चलो ठीक है इस मामले को यहीं पर निपटाते हैं। ब्लैकबीयर्ड रिप्लाई देता है रुको खुदान, मेरे साथी चूतिए हैं, मैं यहाँ पर ये करने के लिए नहीं आया। तुम निकाल लिए गए हो और साथ साथ तुम्हारे पास और कहीं जाने के लिए जगह भी नहीं है। उन लोगों को पता भी नहीं है जस्टिक किसे कहते हैं। तो एक काम करो मेरे क्रू को ज्वाइन कर लो, हमारा जस्टिक उन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। तुम चूतिए हो गए हो क्या? हमने जस्ट अभी एक दूसरे के साथ ड्रिंक पी है। इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारा दोस्त बन गया, और ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन करूं। टीचर बताता है तुम पायरेट्स को कभी भी नहीं समझोगे, तुम पायरेट्स को हल्के में ले ले हो। तुम्हें क्या पता पायरेट्स क्या होता है? हम सब पायरेट्स का एक ही गोल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम आजाद हो, जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। सीन दोबारा शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ। गापी चिल्लाकर बोलता है हे खुदान, हिबारी को अभी इस वक्त अनफ्रीद करो और साथ साथ कोबी को भी आजाद करवाओ और नेवी में वापस आ जाओ। खुदान इधर बोलता है तुम वही बोलते हो जो तुम्हारा दिल करता है, माफ करना बट मैं ऐसा नहीं करने वाला। मुझे तुम्हारी सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है और वो ये है हमेशा आजाद रहना। और क्या तुम अपने चेले स्टूडेंट को बचाने के लिए अपने पहले स्टूडेंट को मारने के लिए तैयार हो? और इस लाइन के साथ आइस बॉल अटैक यूज करके गाप को फ्रीज कर देता है। और साइड बुक्स में पता चलता है खुदा ने इस वक्त ब्लैकबीयर्ड का 10वां टाइटेनिक कैप्टन है। अगले पैनल में हम देखते हैं इधर गाप इस आइस को तोड़ के बोलता है तुम्हें अभी भी लगता है इस अटैक से तुम मुझे रोक लोगे? मुझे लगा मैंने तुम्हें जीना सिखा दिया। इसके साथ ही खुदा ने गाप पर दोबारा अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन गाप रुकने वाला कहा है। गाप भी इधर खुदान की तरफ जंप लगा देता है और बोलता है जो लोग अपने रास्ते से भटकते हैं उन लोगों को हम कमजोर कहते हैं। और इस लाइन के साथ ही अपना ब्लू होल अटैक यूज करके खुदान को जमीन की तरफ पटक देता है। अब ट्रफलगर ला के फैन तैयार हो जाओ। आगे सीन दोबारा चेंज होता है न्यू वर्ल्ड में विनर आइलैंड पर, जिधर हम देखते हैं अपना चहेता ट्रफलगर ला डिफीट हो चुका है। और अगले पैनल में हम देखते हैं ट्रफलगर ला की शिप द पोलर टैंक सबमरीन ऑफ दिस हार्ड पायरेट्स टूटकर ओशन में डूब जाती है। और इधर हम देखते हैं शिप के साथ साथ हार्ड पायरेट्स के दूसरे क्रू भी डूब चुके हैं। इधर ब्लैकबीयर्ड बोलता है जी हाँ, अब बिना शिप के तुम लोग यहाँ से कैसे बचकर जा सकोगे? तुम लोग तो अपने आप को पायरेट्स कहने के लायक भी नहीं हो, भागना तो दूर की बात है। अब तुम लोग हमसे नहीं भाग सकोगे। हेला उन 100 पायरेट्स के बारे में तुम्हें याद है? रॉकी पोर्ट इंसिडेंट में जिन लोगों के दिल तुमने चुराकर मरीन के हाथों सौंप दिए, वो लोग अभी भी डर के मारे पायरेट आइलैंड में छुपे हुए हैं। क्या होगा अगर मैं तुम्हारा दिल उनके पास ले जाऊँ? वो लोग तो खुशी के मारे मर जाएंगे। इधर एक पैनल में हम देखते हैं बेपो एक मेडिसिन खा रहा होता है जिसे खुद चोपर ने बनाई थी।
हैं। आगे टीच बोलता है, अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? क्या मैं ओपे ओपे नोमी सेल कर दूं या मैं ये पावर्स अपने लिए इस्तेमाल करूं? क्या ये सच है? क्या तुम सच में मुझे इमोर्टल बना सकते हो? इसके साथ ही हम आगे देखते हैं बेपो चोपर की मेडिसिन खाने के बाद अपने सूलंग फॉर्म में आ जाता है और इस फॉर्म में आते ही टीच पर अटैक कर देता है। बेपो को सूलंग फॉर्म में लेकर ब्लैक बियर्ड की फाड़ जाती है। बेपो जल्दी से इधर लाक को पकड़ के समुद्र में जंप लगाकर जल्दी से भाग जाता है। इधर हम देखते हैं लाक को अभी भी होश है। वो बेपो से वापस जाने के लिए बोलता है और कहता है वापस चलो, मैं अपने दोस्तों को मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। बेपो इधर बोलता है हम वापस नहीं जा सकते, लेकिन उन पर ट्रस्ट करो। फ्रीजिंग पोर्ट्स ऑफ द नोट से लेकर हमने अभी तक कितनी बार सर्वाइव कर लिया है और कितनी बार हम बचकर भागे हैं। कोई भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। हमने साथ में इतना कुछ झेला, तो प्लीज उन पर ट्रस्ट करो, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बट मेरी तुमसे एक गुजारिश है, प्लीज मरना मत। और बैकग्राउंड में पीछे नरेटर हमें बताता है उस दिन न्यू वर्ल्ड में विनर आइलैंड पर द पायरेट ट्रफलगर लॉ और उसके दूसरे पायरेट क्रू ब्लैक बियर्ड के हाथों डिफीट हो चुके हैं। एंड आगे ह्यूमिलेटिंग रिट्रीट के साथ चैप्टर 1081 अब खत्म होता है। तो चैप्टर खत्म हुआ बट मेरी वीडियो नहीं। अब देखने वाली बात है जो ब्लैक बियर्ड की शिप हमने एगेड आइलैंड के पास देखी थी, उस शिप पर आखिर हो कौन सकता है? तो जहाँ तक कि मुझे लगता है उस शिप पर लेप्टे या फिर कैटरीना होगी, क्योंकि खुदान इस वक्त गाँव की तरफ फाइट कर रहा है और दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड ला के हाथों इंजर्ड पड़ा हुआ है। तो पॉसिबल चांसेस ये हो सकते हैं उस शिप पर लेप्टे या कैटरीना होगी। वैसे इस चैप्टर में ला बाल बचा है। अगर बेपो ला को ना बचाता तो ला का एडल्टहुड इस वक्त ब्लैक बियर्ड के हाथों होता। लिटरली बेपो ने साबित कर दिया कि कैप्टन के लिए वफादारी क्या होती है। लिटरली जब मुझे स्पॉइलर में सुनने को मिला कि ब्लैक बियर्ड ने ला को डिफीट कर दिया तो काफी देर से मुझे डर था ब्लैक बियर्ड अब ला का एडल्टहुड न चुरा ले और बाद में फिर ब्लैक बियर्ड के मुंह से हमें रूम सुनने को मिले। बट ऐसा नहीं हुआ। थैंक्स टू बेपो, उसने ला को बचा लिया। बाकी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर एनिमे से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को दूर से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।